स्वागत है आपका अनंत ज्ञान में। मैं ऋतु से हाजिर हूं आप सभी के बीच। तो चलिए रुक करते हैं हिमाचल प्रदेश का, जहां बीती रात तेज आंधी, तूफान और अंधड़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाएं, कड़कती बिजली और अंधेरे के बीच हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में अचानक मौसम ने ऐसा रौद्र रूप धारण किया कि जिससे लोग सहम गए। धर्मशाला, कांगड़ा, सोलन और शिमला सहित कई इलाकों में तेज आंधी के चलते दर्जनों पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए। सड़कें जाम हो गई और कई जगह बिजली के खंभे गिर पड़े, जिससे बिजली आपूर्ति घंटों तक ठप रही। तेज हवाओं के कारण कई घरों की छतों की चादरें भी उड़ गई। कांच की खिड़कियां और दरवाजे टूट गए, जिससे कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। तेज हवाओं ने शादी ब्याह जैसी खुशियों को मातम में बदल दिया। कई जगहों पर शादी समारोह के पंडाल उखड़कर उड़ गए। झमाझम बारिश और ओले तथा तेज अंधड़ के साथ साथ हुई बारिश ने, ओलावृष्टि ने भी खेतों में खड़ी कटी फसल दोनों को भारी नुकसान पहुंचाया है। गेहूं की बालियां जमीन पर बिछ गई और जो फसल पहले ही कट चुकी थी अब वो भी भीग चुकी है। सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि बागवानी को भी बड़ा झटका लगा है। शिमला और किन्नौर क्षेत्र से सेब की फ्लावरिंग झड़ने की खबरें भी आ रही हैं, जिससे बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सिरमौर जिले के पांवटा साहिब काला अंब नेशनल हाईवे पर एक घटना घटी है, जो उत्तर प्रदेश का युवक सौरभ अपनी गाड़ी में हाईवे से गुजर रहा था। रात को करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही तेज हवाओं और तेज तूफान की वजह से उसकी गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। यह हादसा अम्बवाला सैनवाला पंचायत के पास हुआ है। गाड़ी खाई में गिरते ही सौरभ उसमें ही फंसा रह गया और पूरी रात मदद का इंतजार करता रहा। अगली सुबह पंचायत के प्रधान संदीप तोमर और गांव के अन्य लोग मौके पर पहुंचे और युवक को बाहर निकाला। इसके बाद घायल को एम्बुलेंस के माध्यम से नजदीकी मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें हमीरपुर जिले की, तो बड़सर उपमंडल के तहत महरे में एक दर्दनाक हादसे में 8 साल के मासूम बच्चे की जान चली गई। घटना रात के समय की है, जब तेज हवाओं के चलते एक बड़ा चीड़ का पेड़ गिर गया। ये पेड़ महरे के मिनी सचिवालय भवन के पास बनी कॉलोनी में एक झुग्गी पर गिरा, जिसमें प्रवासी मजदूर और उसका बेटा सो रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक ये प्रवासी परिवार बिहार से संबंधित है और महरे में मजदूरी कर जीवन यापन कर रहा था। हादसे के वक्त झुग्गी में सो रहे पिता सरवन कुमार और उसका 8 साल का बेटा अभिषेक पेड़ के नीचे दब गए। आसपास के लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और सबसे पहले सरवन कुमार को बाहर निकाला गया और फिर उसके बेटे अभिषेक को बाहर लाया गया, लेकिन तब तक अभिषेक की मौत हो चुकी थी। घायल पिता सरवन कुमार को इलाज के लिए जिला अस्पताल हमीरपुर रेफर किया गया है, जबकि मृतक बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उधर बीती रात आए तेज तूफान ने भी कुटमा गांव में भारी तबाही मचाई है। गांव के व्यवसायी ऋषुवत्स कुबेर के मकान की तीसरी मंजिल की छत तूफान में उड़ गई, जिससे मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घर में रखा लाखों रुपए का सामान भी तबाह हो गया, जिसमें लैपटॉप, एलईडी टीवी, फर्नीचर और रसोई का सामान भी शामिल है। फिलहाल राहत की बात यह है कि किसी के जान माल के बड़े नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन फिर भी प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सावधानी बरतें। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक शोभित कटियार ने कहा है कि अगले 48 घंटों में राज्य भर में मौसम ज्यादातर साफ रहेगा। हालांकि 18 अप्रैल की दोपहर से 21 अप्रैल की सुबह तक हिमाचल प्रदेश में एक बहुत सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की उम्मीद है। बाकी की तमाम जानकारी के लिए आप अनंत ज्ञान की यूट्यूब और फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।